हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में अगर हमें किसी कंपनी का स्टॉक डेटा चाहिए तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर देख रहे कुछ आप लिस्ट देख रहे होंगे, लाइक इसमें कुछ अपोलो हॉस्पिटल है, एशियन पेंट्स है, एक्सिस बैंक लिमिटेड है, बजाज फिनसर्विस। तो इस तरह की ये कंपनी हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये भी याद रखना ज़रूरी है कि इसमें उसी कंपनी का आपको स्टॉक डेटा मिलेगा जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं बीएसई और एनएसई की एक्सचेंज पर। अगर जो लिस्टेड नहीं है तो उसका आपको डेटा इसमें नहीं मिल पाएगा। तो जैसा फ्रेंड आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने ऑलरेडी इन कंपनीज़ के यहाँ डेटा निकाला हुआ है, लाइक मैंने इनका एक्सचेंज निकाल रखा है कि किस एक्सचेंज में ये लिस्टेड हैं, और डिस्क्रिप्शन निकाल रखा है कि कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, कंपनी किस में डील करती है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल इसमें आपको मिल जाएगी। और हेडक्वार्टर्स निकाल रखे हैं कि कंपनी का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। इसी तरह इंडस्ट्री है कि कंपनी जो है कहाँ से बिलोंग करती है, उसकी इंडस्ट्री क्या है। जैसे आप देख रहे होंगे अपोलो हॉस्पिटल का, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो अपोलो हॉस्पिटल है वो बिलोंग करती है हेल्थ केयर से। और इस तरह जो एशियन पेंट्स है वो केमिकल से, और जो एक्सिस बैंक है, बजाज फाइनेंस है, ये बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड कंपनी हैं। और एक तरफ यहाँ देख रहे होंगे हाई। अब हाई मीन्स क्या है फ्रेंड्स, कि जो ये वो कंपनी है जिनका स्टॉक में सबसे हाई प्राइस इतना गया है और सबसे लो जो प्राइस रहा है उनका इतना रहा है। और इसी तरह ये फ्रेंड्स इन कंपनीज़ का ये टोटल मार्केट कैप है। अब मार्केट कैप क्या होता है फ्रेंड्स, कि किसी भी कंपनी के टोटल जितने शेयर हैं और जो करंट वैल्यू उसकी अभी मार्केट में चल रही है, चाहे बीएसई में हो, एनएसई में हो, टोटल मल्टीप्लाई करके जितने भी उसके शेयर्स हैं, तो उन सबको मल्टीप्लाई करके जो भी उसका मार्केट कैपिटल निकलता है उसे हम बोलते हैं मार्केट कैपिटल। तो फ्रेंड्स, ये मैंने डेटा यहाँ पर कुछ इस तरह से निकाल रखा है। तो कैसे ये मैंने डेटा निकाला है, चलिए मैं आपको बता दूँ उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो डेटा है मैं आपको शुरू से बताऊँगा कि कैसे इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं, तो जिसके लिए मैं आपको इस वाले शीट के थ्रू समझाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सेम वही कंपनीज़ हैं जो आपने ऑलरेडी वहाँ पर देखी है। अब जैसे मैं इस कंपनी का नाम ठीक कर देता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, अगर कभी आपने प्रॉपर फॉर्मूला में नहीं रखा तो वो डेटा वहाँ से लेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे यहाँ पर टोटल ये कंपनीज हैं 11 कंपनीज है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसका डेटा अगर आप निकालें हैं तो एक्सेल में आप कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको 1 बाय 1 किसी एक कंपनी का निकालना है तो उसको भी आप 1 बाय 1 कर सकते हैं। लाइक मैंने इस पर क्लिक किया, अपोलो हॉस्पिटल पर जैसे ऑलरेडी मेरा यहाँ पर कर्सर है, तो आपको सिंपली क्या है, डेटा के अंदर आना है। तो डेटा पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा स्टॉक्स का। तो स्टॉक में जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्ट टू स्टॉक, तो क्लिक कीजिए इस पर आप। तो जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये कंपनी का पूरा हमारे पास डिटेल आ गया कि कंपनी का पूरा नाम है अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड और ये एनएसई पर लिस्टेड है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन ये ऑप्शन दिख रहा है ड्रॉप डाउन का, इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको इस तरह से पूरा ये ड्रॉप डाउन में ये डेटा मिल जाएगा जो जो आपको इसमें नीड है। अगर आप चाह रहे हैं कि कंपनी के टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं या एक्सचेंज है, तो आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ इंडस्ट्री चाहिए तो आपने इंडस्ट्री में क्लिक किया तो देखिए ये हेल्थ केयर से रिलेटेड यहाँ पर आ गया पूरा डेटा। अब इसी तरह अगर आप यहाँ पर आपको चाहिए कि कंपनी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो ये हेडक्वार्टर्स की डिटेल आ गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 इस तरह से यहाँ डेटा लेना पड़ेगा। अब लास्ट अगर मार्केट कैपिटल चाहिए आपको तो इस तरह से आप 1 बाय 1 सारी डिटेल्स में ले सकते हैं। नेम चाहिए, मैं ऐसे आपको एक बार ड्रॉप डाउन करके दिखा देता हूँ सारा सेलेक्ट करके, फिर बाद में मैं इसको प्रॉपर फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है इकट्ठा भी डेटा ले सकते हैं और इंडिविजुअल भी अगर आपको कोई डेटा चाहिए पर्टिकुलर किसी कंपनी का तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने डेटा कुछ ले लिया है, मैं थोड़ा इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दूँ ताकि आपको थोड़ा ये विजिबल हो। तो होम में मैं यहाँ पर आया तो फ़ॉन्ट साइज़ में थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसका 16 मैंने कर दिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे इसने बताया कि जो इसकी इंडस्ट्री है वो क्या है, ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर सर्विस है। तो जैसे जैसे इसमें आप कर्सर रखेंगे वैसे आपको यहाँ पता चलता जाएगा। तो यहाँ देखिए इंडस्ट्री आपको शो हो रहा है
नेक्स्ट में अगर कर्सर रखूँ तो यहाँ पर आ गया हेड क्वार्टर्स है, पूरा डेटा हेड क्वार्टर्स का है ये वाला। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए मार्केट कैपिटल आ गया इसका, इसका देखिए नेम आ गया इसका, फिर नेम है अगला भी, और ये एक्सचेंज का नाम आ गया इसका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो सेम ये डेटा सारा इस तरह से यहाँ पर आया। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि अगर आपको अगर सिंगल किसी कंपनी को अगर इस तरह से देखना है तो उसको आप ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाह रहे हैं कि आपको इकट्ठा ही सबका डेटा चाहिए वन टाइम में ही, तो उसके लिए आपको इन सभी कंपनी को सिलेक्ट करना है इस तरह से, और देन आपको फिर स्टॉक्स पे क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने स्टॉक पे क्लिक किया, ये आप देखेंगे कि सभी यहाँ पर हमें वन टाइम में डेटा यहाँ पर मिल गया। अब जैसे एयरटेल का यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जब डेटा सेलेक्टर का ये वाला ऑप्शन यहाँ होता है ओपन, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भारतीय एयरटेल लिमिटेड आपको दिख गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका भी आपको चाहिए इधर। तो ये लाइक मैं यहाँ पर अब सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला भारतीय स्टॉक एक्सचेंज। आई थिंक फ्रेंड्स इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने एयरटेल का यहाँ पर रिमूव कर दिया। अब टोटल फ्रेंड्स हमारे पास इतनी कंपनी है। अब इसका हमें डेटा चाहिए, जैसे मैंने सभी कंपनी सेलेक्ट कर ली। अब मुझे इसका चाहिए कि इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे ये इंडस्ट्री हमें यहाँ पर आ गई इस तरह से। और अगले कॉलम में मैं चाह रहा हूँ कि कहाँ पर लिस्टेड हैं, कौन से, ये देखिए लिस्ट आ गई इसकी एक्सचेंज की। और इसका टोटल स्टॉक का जो प्राइस है सबसे हाई लेवल क्या रहा वो इतना रहा, ये लिस्ट आ गई हमारे पास। और इसका लो क्या रहा वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और कंपनी का ऑफिशियल नेम क्या है वो भी आपको अगर डिटेल चाहिए तो वो भी आपको यहाँ इस तरह से मिल जाएगी। तो यानी कि इसके अंदर जो भी ड्रॉप डाउन है तो इसके थ्रू आप जो है कोई भी अपना कंपनी का भी यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई तो उसका भी डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं कंपनी के अंदर, तो ये मैंने कुछ डेटा यहाँ पर लिया है फ्रेंड। थोड़ा मैं इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको सही से विजिबल हो सके। ये मैंने 18 कर दिया। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे जहाँ पर आप कर्सर रखेंगे तो वो चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगी। इंडस्ट्री से रिलेटेड डेटा है ये वाला हमारा, ये एक्सचेंज से रिलेटेड डेटा है, ये वाला प्राइस हाई टोटल कितना गया इन कंपनीज़ का, टोटल लो कितना रहा, और कंपनी का ऑफिशियल नेम क्या है वो डेटा यहाँ पर है। और इस वाले में कि कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई है ये डेटा यहाँ पर आ गया। और ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं इन सभी कंपनीज़ के। तो फ्रेंड्स एक तरीका तो ये था कि जिसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा आपको मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, तो उसके लिए मैं इसको यहाँ पर रिमूव करता हूँ इस तरह से। ये डेटा मैंने हटा दिया। तो अगर आपको शॉर्टकट तरीका अगर जानना है इसका तो उसके लिए आप इज इक्वल टू दिस डॉट। अब डॉट जैसे ही आप यूज करेंगे तो वही ड्रॉप डाउन जो अभी मैंने आपको वहाँ बताया वो लिस्ट आपको सेम यहाँ पर दिख जाएगी। अगर मुझे इंडस्ट्री चाहिए तो मैंने क्लिक किया और एंटर। अब इसी को आप ड्रैग कर सकते हैं जहाँ तक भी आपको इसकी नीड है। अब मुझे नीड इसकी यहाँ तक है तो मैंने सिंपली इसको यहाँ पर ड्रैग कर दिया। अब इसी तरह मुझे फिर चाहिए इसमें से कुछ डेटा, तो आपको सिंपली सिलेक्ट करना है और डॉट इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय का डेटा अगर आपको चाहिए तो इसको इंटर इस तरह से करना है आपको और ड्रैग कर देना है आपको जहाँ तक भी आपको इसकी नीड है। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय आप देख रहे होंगे, तो सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हैं विप्रो कंपनी के अंदर। तो ये डेटा इस तरह से आपको मिल गया। अब इसी तरह हम दूसरा अगर डेटा हमें यहाँ चाहिए तो हम सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे डॉट। अब यहाँ पर हमें प्राइस जानना है इसका कि सबसे हाई प्राइस कितना रहा है इसका, तो हम इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ड्रैग करेंगे जहाँ तक भी हमें इसकी नीड है।
अब लो चाहिए आपको तो फिर आप इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे इसी तरह से डॉट। अब यहाँ पर देखिए हाई के नीचे ही यहाँ पर लो है, तो इसको आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे जहाँ तक भी आपका इसका डेटा है आपके पास। तो ये मैंने सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पर डॉट किया। अब यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रेंड्स करेंसी हमारे डिस्क्रिप्शन अगर चाहिए कंपनी को आपको, तो यहाँ पर आप इस तरह से इंटर करेंगे तो यहाँ पर कंपनी के बारे में पूरा आपको बिजनेस मिल जाएगा कि कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, कंपनी किस में डील करती है, तो उसके बारे में आपको पूरा यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे अपोलो के बारे में दिया गया है पूरा इतना लंबा चैप्टर, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको कंपनी का मिल जाएगा। तो ये तो फ्रेंड्स था, मैंने आपको दो तरीके से बताया कि कैसे आप इसका डेटा एक्सेल में निकाल सकते हैं। अब मैं फ्रेंड्स सबसे आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, आसान तरीका, कि अगर टेबल के थ्रू अगर हमें डेटा चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि हमें हर डेटा के अंदर कर्सर रखना पड़ रहा है, तब जाके हमें पता चल रहा है कि ये डेटा इस चीज़ का है। तो ये क्या है हमारे पास बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक चीज़ को इस तरह से कर्सर ला के यहाँ पर वो डेटा हम यहाँ पर देखें। तो उसके लिए अब हम यहाँ यूज़ करूँगा टेबल। तो टेबल का क्या बेनिफिट है, पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ पूरा डेटा को जहाँ तक भी मैंने इसको रखा है। तो ये फ्रेंड मैंने डेटा सारा रिमूव कर दिया। अब मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा कि टेबल के थ्रू अगर हमें डेटा चाहिए प्रॉपर उसमें हेडर के साथ, तो हम कैसे उसको देख सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको इसको सेलेक्ट करना है। इन कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट के अंदर आना है। जब आप इंसर्ट्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको दिखेगा टेबल। तो टेबल में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली ओके कर देना है। तो ओके करते ही फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक टेबल इस तरह से यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से फ्रेंड देखिए इस टेबल का क्या मैजिक रहेगा। लाइक मैं अगर इसमें एक्सचेंज ले रहा हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स ऊपर हमें यहाँ पर हेडर मिल गया है, जो कि हमारा पहला जो हमने किया था उसमें वो हेडर हमें वहाँ पर शो नहीं हो रहा था। अब इसी तरह मुझे एक्सचेंज के अलावा यहाँ पर चाहिए इंडस्ट्री, तो विद हेडर के साथ हमें वो डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसी तरह मुझे अगर यहाँ से चाहिए लाइक कंपनी के हेडक्वार्टर्स, तो वो देखिए वो डेटा भी मुझे यहाँ मिल गया फ्रेंड्स। और इंस्ट्रूमेंट टाइप ये भी अगर आपको देखना है तो इसके अंदर जो भी ऑप्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पर वन बाय वन। और ओपन कितने पे हुआ है वो अगर आपको देखना है कंपनी का, तो वो भी आप यहाँ डेटा देख सकते हैं। और इसी तरह आपको प्राइस अर्निंग रेशियो अगर देखना है आपको किसी भी कंपनी का, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और कितने पे पहले क्लोज हुआ वो भी आपको डिटेल यहाँ पे मिल सकती है। तो जो भी आप यहाँ डेटा देख रहे हैं इसमें से आप कुछ भी आपको डेटा अगर चाहिए, शेयर का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, तो वो भी आपको नंबर ऑफ़ शेयर की यहाँ डिटेल मिल जाएगी। तो मैं थोड़ा इसका कॉलम थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको डेटा आसान से यहाँ दिख जाए। तो ये हमने निकाला इस तरह से। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ इसमें देखना है तो आप यहाँ पर डेटा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जो भी आपको इसमें चाहिए। अब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ अगर आपको देखना है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ का डेटा हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो ये इस तरह से आप देखिए जो भी आपको डेटा इसमें नीड है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अभी देखिए पहले वाले में क्या हो रहा था कि हमें डेटा तो मिल रहा था लेकिन वो प्रॉपर हेडर के साथ नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने टेबल यूज़ किया तो यहाँ पर देख रहे होंगे एक्सचेंज का डेटा है, ये इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है कंपनी के, कंपनी का इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या है, ओपन कितने पे हुआ, प्राइस अर्निंग उसका रेशियो क्या है, और जो कंपनी का जो उससे एक बिफोर वन पहले जो है उसका कितने पे क्लोज हुआ था, टोटल शेयर की जो आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की क्वांटिटी कितनी है, तो वो सभी का डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह आपको अगर कुछ और भी अगर इसमें देखना है, लाइक अगर आपको इसमें टिकट सिंबल देखना है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए इन कंपनीज़ का यहाँ पर टिकट सिंबल भी हमें यहाँ पर मिल चुका है।
तो फ्रेंड इस तरह से जो भी आपको इसमें डेटा चाहिए वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो मैंने फ्रेंड आपको अभी तक आपको 3 स्टेप के थ्रू समझाया कि कैसे आप यहाँ पर इन स्टॉक्स का डेटा देख सकते हैं। और दूसरा एक तरीका और भी है इसमें। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहेंगे ये सिंबल है, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसके थ्रू भी आप सेम डेटा जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जितने भी हैं, वो सेम डेटा आपको यहाँ इसके थ्रू भी यहाँ पर मिल सकता है। अब जैसे मैंने क्लिक किया इस पर अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एक डायलॉग ओपन हो गया है। अब सेम चीज़ फ्रेंड्स जो मैंने आपको यहाँ दिखाई वो आप सब यहाँ देख रहे होंगे। ये टोटल इसका स्टॉक प्राइस हो चल रहा है जो अभी ये 5 मिनट डिले है, तो क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज का डेटा नहीं है, लाइव नहीं है, ये खाली एक्सेल के थ्रू है। इसमें जो है 5 मिनट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये प्राइस है इसका, ये एक्सचेंज है, कहाँ कहाँ लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑफिशियल नेम इसका कंपनी का ये रहा। लास्ट ट्रेड टाइम क्या है वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा। टिकट का सिंबल जो अभी मैंने आपको दिखाया, चेंज कितने पे हुआ, INR कितना है। इस तरह से आप जो है इन कंपनी का डेटा आप यहाँ भी देख सकते हैं 1 बाय 1। डिस्क्रिप्शन पे आप यहाँ देख सकते हैं जो कि किस तरह से कंपनी का क्या बिजनेस है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपको एशियन पेंट्स का भी देखना है तो उसका भी आप डेटा इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारा डेटा आपको इसमें पूरा मिल जाएगा कि कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, कंपनी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कंपनी किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, कंपनी का हाई प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है, प्रीवियस क्लोज कितना हुआ। ठीक है, तो टोटल आपको यहाँ पर सब कुछ डेटा उसका मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो पर इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक माइकल चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो देखने को मिल सके। और हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्टॉक्स के बारे में अगर आपको डेटा निकालना है तो कैसे आप निकाल सकते हैं। और अगले वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा जियोग्राफी के बारे में, तो ये कैसे काम करता है, इसमें आप कैसे डेटा निकाल सकते हैं, तो इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अभी के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही है। थैंक यू।